हेलो गाइस। तो आपको पता है ना, कम्युनिटी पोस्ट में आपको डेली के डेली सवाल मिलते हैं। तो आज उन जो सवाल मैंने परसों अपलोड किए थे, क्योंकि परसों के सवालों के जवाब मैंने नहीं बताए थे क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं किया था। कल के भी नहीं बताए हैं, तो दोनों का या तो एक ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी या फिर अलग अलग। बेटर ये रहेगा कि दोनों का एक ही वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने पहले ही बता रखा है आपको ये कम्युनिटी पोस्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के बगल में रहता है ये, हमेशा कहीं नहीं जाता है यहाँ से। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जा करके इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, है ना। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है कि अल्लाह जिलाई बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो मरुभूमि की जो कोकिला है वो कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। ये भी काफ़ी बच्चों का सही था। जो जिनको भी डाउट है गौरी बाई और अल्लाह जिलाई बाई में, सीधी सी बात है, जो मरुभूमि के कोकिला पूछे ना आपको, तो अल्लाह जिलाई बाई को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया। तो ये जो गाना है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, सुना होगा कभी तो, ठीक है। तो इसको किस राग में गाया था, तो ध्यान रखना इसको उन्होंने मांड राग में गाया था, ठीक है। और आप अल्लाह जिलाई बाई को मांड गायिका के रूप में जाना जाता था क्योंकि ये कौन से राग में गाना गाती थी, मांड राग में, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट है, पीलू की तरफ किसने टिक किया। जिनको डाउट है वो क्लियर कर लेना अपने सारे डाउट एग्जाम से पहले ही, पता चले एग्जाम में भी डाउट के साथ ही गए हो, है ना। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। अभी बताया ना मैंने आपको, बताओ। बसंती, जेजेवंती, मल्हार या मांड। तो ये प्रसिद्ध थी। एक बार के लिए खुद सोच के बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही बताया है ना। तो मांड के लिए इन बच्चों, इसमें भी जेजेवंती पे कौन गया। बच्चों क्या कहाँ तैयारी चल रही है आपकी, राजस्थान जी के कहाँ है, राजस्थान जी के। अब ये मत बोलना मैम आपकी बनाई हुई वीडियो में, ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे और बाकी में बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के सवाल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के इजी सा पूछ लिया, आपने देखा होगा अगर करे होंगे तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी मांड गायिका है जो बीकानेर से संबंधित नहीं है। गौरी देवी, हाजन अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो बन्नो बेगम है ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। फिर भी इसको 65%, अच्छा सही ही है क्योंकि आप कोई नहीं ही पूछा था, है ना। मैं तो डर गई थी कि यार गलत को 65% लोगों ने टिक किया है। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है ना, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं। सुधर जाओ, अभी टाइम है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो जो गौरी देवी हैं, एक सेकंड मुझे आपको ये बताना था, कल मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि राजस्थान के आपको कौन से ज्योग्राफी के सवाल चाहिए या फिर इतिहास के या फिर आर्ट एंड कल्चर के। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट, मतलब उस पर बहुत सारे वोट आए आर्ट एंड कल्चर को। तो ये आर्ट एंड कल्चर के ही सवाल है, आपको आर्ट एंड कल्चर के सवाल चाहिए और आपने आर्ट एंड कल्चर के सवाल करे भी नहीं है ना। तो गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है, बताओ। लहंगा, मांगणियार, मांड या तालबंदी। तो ध्यान रखना ये जो गौरी देवी हैं वो मांड से जुड़ी हुई हैं। वाह, 96% ने सही बोला है। अब देखो इस पे 24 वोट्स है ना। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगी इसीलिए नोट करवाया है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो सौंदर्य का वर्णन कौन सा गीत करता है, कुर्जा, मूमल, सपना या गोरबंद। तो इसके अंदर जिन्होंने भी, एक सेकेंड, तो इसके अंदर ना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, मूमल। 82% लोगों ने सही भी करा है। तो आपको पता होगा जैसलमेर की राजकुमारी थी लोदरवा, है ना, उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, उन्हीं चर्चों पे ये गाने बना हुआ है, मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है इन गानों में, ठीक है। और कहाँ की राजकुमारी थी, तो थी ये जैसलमेर की। एक सेकेंड, इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए अलीजे रे देख नामक लोकगीत के क्षेत्र का। यही सोच रहा हूँ कि मैम से गीत का नाम भी नहीं बोला जा रहा, गीत का नाम बोला जाए या नहीं बोला जाए, आपको सवाल आने चाहिए, ठीक है। और ये सारा कुछ पूछा हुआ, जैसे ये पटवार 2011 वाली परीक्षा में आया था, ठीक है। पटवारी की जो परीक्षा हुई थी ना उसमें।
तो इसके अंदर बताओ, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही। तो जिन्होंने भी जैसलमेर को टिक किया है, वाओ, करेक्ट है। ठीक है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं। तो साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत है हम सीडो। ये काफ़ी बच्चों ने सही किया है, 82% ने। ठीक है, अब देखो मैं आपको अभी वोट बता रही थी ना, वो इस वजह से, ये देखो इस पोस्ट पे 125 वोट है, मतलब इस सवाल के 125 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे, यूट्यूब तो सब हर कोई चलाता है, तभी तो इन वीडियोस को देख रहा है। तो यूट्यूब पे आपके स्क्रीन पे अगर कोई सवाल आया तो आपने टिक कर दिया। थोड़ा सा ही मेहनत करो, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाया करो, आपको सारे सवाल लाइन से मिलेंगे। और डेली के मैं 10 सवाल अपलोड करती हूँ, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 2-4 मिनट लगती है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपकी जैसे ही पढ़ाई खत्म हो रात को 11 बजे 12 बजे चुपचाप से जाके इन सवालों को करके सोया करो। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको सवाल आंसर तो मिल ही जाते हैं। तो जो सुपटिया लोकगीत का संबंध है वो किससे है, तो सुबटिया जो लोकगीत है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, गरासी स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, सती स्त्री से या फिर भील स्त्री से। तो ध्यान रखना भील स्त्री से 82% लोगों ने करेक्ट किया है। ए सर्वे वर्क ऑफ इन एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। देखो अभी तक जो मैंने आपको सवाल करवाए थे वो आर्ट एंड कल्चर के थे, ये सवाल मैंने कल अपलोड किए थे। ठीक है, और जो अभी तक करवाए थे वो परसों वाले थे। तो कल भी मैंने आपको 10 सवाल अपलोड किए थे और ये इतिहास के सवाल है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन थे एम.आर. मुगल, ऑरेंज नहीं ऑरेल स्टेन, ठीक है, हरमन गोइट्स, V.N. आसोपा। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट था कि जो ऑरेल स्टेन थे, मतलब ऑरेन स्टेन थे, इन्होंने ये वाला कार्य किया था। अब सीधी सी बात ये देखो, इतिहास में तो भाई सबका डब्बा गोल है, इतिहास आपके पेपर में नहीं आने वाले क्या, बताओ मुझे, पढ़ाई नहीं की और ओनली 7 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब देखो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना 1871 में। और इसका श्रेय किसको जाता है, तो A.C.L. कार्लाइल, H.D. साकलिया या B.B. लाल या A. कनिंगम। तो ध्यान रखना ऑप्शन 1 करेक्ट है, A.C.L. कार्लाइल को जाता है। इसमें भी भाई बहुत कन्फ्यूज़न है, क्या कर रहे हो बच्चों, इतिहास छोड़ के जाने का इरादा है क्या, है तो बता दो मुझे, कम से कम थोड़ा बहुत तो करो। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई, तो ये तो होना चाहिए सही, है ना। इसमें ऑप्शन थे माही, सरस्वती, बेड़च और आहड़ नदी। इसको कम से कम 21 लोगों ने तो अटेम्प्ट किया इस सवाल को। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, सरस्वती। मैं सोच रही थी और बच्चे अटेम्प्ट करें, बट पता नहीं आपका, तो आपको सवाल करने भी या नहीं करने, मैसेज तो आते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, ये उपयुक्त सभी। तो काली चूड़ियाँ। ठीक है, लोग जुता हुआ खेत और काली चूड़ी में कंफ्यूज होते हैं, पर बेटर है कि 89% लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है। इसके साथ ही प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है, तो जो प्राचीन सभ्यता थी, है ना, उसका कौन सा स्थल या केंद्र बोल सकते हो जो घग्गर नदी घाटी से विकसित हुआ है, कालीबंगा, बेराट, गिलोंड या आयड़। तो ये काफ़ी बच्चों ने सही किया है, कालीबंगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा है वो जो सैंधव स्थल जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन थे गिलोन, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो इसके अंदर भी ऑप्शन 4 करेक्ट था, कालीबंगा। ये भी काफ़ी लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा है, तो वो बताना है जिनका कोई लेना देना नहीं था इस काम से। ठीक है, अमलानंद घोष, B.B. लाल, K.N. पुरी, B.K. थापर। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है ना, आपके डाउट का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप लोग इतिहास को थोड़ा ढंग से अपनी प्यारी प्यारी आंखों से निहारोगे नहीं, तब तक बेटे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो K.N. पुरी ये करेक्ट है, 60% लोगों ने सही बोला है और 43 वोट्स थे। निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी, तो कालीबंगा की पहचान करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन थे मोर्टिमर व्हीलर, A. घोष, J.P. जोशी और R.D. बनर्जी। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट था, A. घोष। 91% लोगों ने करेक्ट किया है। तो जिनकी भी इतिहास अच्छी है बढ़िया बात है, जिनकी नहीं है वो थोड़ी सी अच्छी करो इसे। ठीक है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित ही नहीं है,
तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कोट दीजी, धोलावीरा, कालीबंगा और रोपड़। थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो, कालीबंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं ज़्यादा सवालों पे कालीबंगा ही आंसर है तो आप कालीबंगा। अब देखो इसको 76 लोगों ने करा है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोग सवाल करने में इंटरेस्टेड तो हो, बट कोई नहीं चाहता कि हम कम्युनिटी पोस्ट देख लें। देख लो यार, मैं भी तो अपलोड करती हूँ ना आपके लिए। मुझे कम से कम अपलोड करने में 20 मिनट लगते हैं, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अटेम्प्ट करने में। और गलत करोगे तो पता भी रहेगा, नेक्स्ट डे सॉल्यूशन देखोगे तब कि भाई ये वाला सवाल मेरा गलत हुआ था। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, अमलानंद घोष। तो ध्यान रखना ये श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। 81% लोगों का करेक्ट था। तो इसी के साथ ये वाले जो सवाल है वो मैंने आपको करवा दिए। तो देखो मैंने आपको एक दिन दुर्ग से रिलेटेड सवाल पूछे थे और दुर्ग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्वर्णगिरी वाला, है ना, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि स्वर्णगिरी और सोनार किला वगैरह करके, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो 5 मिनट की वीडियो देख लेना। उसके बाद में मैंने आपको सवाल दिए थे लोकगीत से रिलेटेड, जो मैंने आपको करवा दिए इसी वीडियो की स्टार्टिंग में। और उसके बाद में मैंने आपको सवाल पूछे थे पुरातात्विक स्रोत से, जिसके अंदर ये आती है ना सभ्यताएं वगैरह, ये इतिहास का टॉपिक था आपका। इसके भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवा दिए और उनके आंसर भी बता दिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही कम्युनिटी पोस्ट में सवाल आएंगे, अदरवाइज मुझे बंद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जाकर आप लोग सवाल अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। एक पे तो इतने सारी वोटिंग आती है और दूसरी की तरफ आप देखते भी नहीं हो, गलत बात है ना ये। आप ही के लिए सवाल अटेम्प्ट डाले जा रहे हैं तो कम से कम उन्हें अटेम्प्ट तो करो। और वाकई में आप खुद ये सवाल देख के जज कर सकते हो कि सवाल एवं ही कुछ भी पूछ लिया उठा करके, या बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए सवाल ही है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके कोई भी जान पहचान में जिससे राजस्थान जीके जो पढ़ता है किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे अभी वीडियो का पेपर भी है, पुलिस कांस्टेबल का तो चलो होने ही वाला है, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग जीके पढ़ रहे हो तो आप उनको भी ये चीज़ तो रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि क्या करना है, 10 सवाल करने और उसके बाद में नहीं आता तो जवाब करने। और सवाल भी स्टैंडर्ड लेवल के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। मैं आपको ये चीज़ 2 या 3 बार बोल चुकी हूँ, तो ध्यान रखना इस बात का, ओके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।